फोटो नहीं फोटो हो रही है, क्लिक हो रहा है। आपके थ्रू जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने जो भी उन्होंने वादा किया था वो इसमें यहाँ मसाला डलवा के। आपके सामने देखिए यहाँ पे पैदल निकलने का रास्ता भी नहीं है। अब निकलने में देखो कैसे पैदल निकालना पड़ता है जी, बंद करके बाइकें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो जितने भी नेता होते हैं ना, वो अक्सर लोगों से वादे करते कि भैया हमें वोट दीजिए, हम काम कराएंगे आपके। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, उनके हाथ सत्ता लग जाती है, उसके बाद जो है वो जनता के काम को भूल जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने कार्य को भी भूल जाते हैं कि उनको क्या करना है। आज मैं सन्नौट गाँव वहाँ पहुंची हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से इस सड़क की कैसी दुर्गति हो रखी है। नालियों में गंदा पानी बह रहा है, ओवरफ्लो होकर वो सड़क पर आ गया है, लेकिन निगम प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ की जनता जो है काफी ज्यादा परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चों को यहाँ से आने जाने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन एमसीडी प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी हाल फिलहाल ही दिल्ली के अंदर जो है एमसीडी चुनाव हुए थे और आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ से जो निगम पार्षद हैं दिनेश भारद्वाज है, लेकिन शायद उनको ये दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे जो उनकी जनता है, जिन्होंने उनको चुना है अपने प्रतिनिधि के तौर पर, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। सन्नौट गांव के लोग काफी नाराज हैं, अपनी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन प्रशासन का इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दया किशन। क्या कहेंगे, अभी हाल फिलहाल ही एमसीडी का चुनाव हुआ है और अब आपके गांव में ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आपने कहा कि सफाई के लिए कोई एमसीडी का कोई कर्मचारी नहीं आ रहा है। ये जी कई सालों से, नहीं तो ये रामलीला ग्राउंड बन रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, नहीं सफाई वाले आते हैं। आगे चल के देखो जी, नाले पूरे भरे पड़े हैं जी। अच्छा। दो फोन करने के बाद आते हैं जी सफाई वाले भी। फोन करने पर आते हैं। ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना अंकल, ये तो जिम्मेदारी है, काम है उनका, एमसीडी प्रशासन का काम करना है। उनको डेली कर्मचारी आने चाहिए, झाड़ू लगाना या नालियों की सफाई करना। लेकिन मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी है, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? एक महीने में एक कर्मचारी आता है जी, वो अभी अपने खाना पूर्ति करके निकल जाता है, और जो है कोई सफाई नहीं होती, और नालियाँ ये काफ़ी दिन की टूटी पड़ी हैं। और एमसीडी में जाते हैं, और जो है निगम पार्षद के पास भी गए थे और एमएलए के पास भी जाते रहते हैं। एमएलए साहब कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा। गांव के लोगों को वहाँ से कह देते हैं हमारे पास बजट नहीं है। नहीं है। और भी कई लोगों से बातचीत करते, क्या कहना चाहेंगे? कब से तो फ्री चलवा दी, पठान भी है कितना रोड पर है। अच्छा। सारी फ्री गाड़ी 20 लिकाड़ा है रोड पर, और जब जाते हैं जब कभी रुकती भी नहीं वे। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पर ये सफाई के लिए एमसीडी कर्मचारी आते हैं या नहीं आते हैं? आप लोग खुद ही सफाई करते हैं अपनी गलियों की? कभी आते हैं। अच्छा, कभी आते हैं। रुक जाती है, जब डंडा दे देकर करते हैं हम अपने आप। अच्छा। गाड़ी जो है डोर टू डोर जो कूड़े की गाड़ी आती है वो आती है या नहीं आती है? वो तो डेली आती है। डेली आती हाँ, है। जो है, लेकिन झाड़ू वाड़ू के लिए, नालियों की सफाई के लिए कोई नहीं आता। ऐसा है जी, जब ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव था जी, तो ये जो दिनेश भारद्वाज जी बिल्कुल हमारे घर आए, उन्होंने वायदा किया था कि पहला नारियल हम यहाँ फोड़ेंगे, ये नाली बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा। फिर ये गली बनाएंगे। अच्छा। लेकिन जो है जब तो वो हाथ बांधे खड़े थे हमारे दरवाजे पे, अब हम खड़े हैं हाथ बांधे, मजबूर है, क्या करें। अच्छा। कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सबसे पहले जो सन्नौट गांव में, क्योंकि सन्नौट गांव ने उनको 11 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए थे। अच्छा। उन्होंने कहा था हम 2 लाख रुपए उसमें से लगा देते हैं। किस लिए दिए थे? ऐसे इलेक्शन में सहयोग के लिए, पूरे गांव ने, ये तो आप सबको पता होगा। तो हमारे यहाँ दीपक भाई है, उनके घर बैठे थे, उन्होंने भी 11,000 रुपये लिफाफे में डाल के दिए थे। इसलिए दिए थे कि वो हमारे गांव का कुछ उद्धार करेंगे, लेकिन ऐसे चुप बैठेंगे ये हम उनसे उम्मीद नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये हमारे साथ जो है ना, ये गलत हो रहा है, ना इंसाफी है। और हम चाहते हैं कि दिनेश भाई खुद आए। चाहते हैं ना भाई? आपने किया, कंप्लेन किया? अच्छा, आप निगम पार्षद 20 बार आए हैं इलेक्शन से पहले। अच्छा। बाद में वोट मांगने के लिए आए होंगे? बिल्कुल आए हैं, बाद में धन्यवाद करने भी आए हैं। धन्यवाद करने हाँ, भी आए लेकिन वो जो है ना उस बाहर वाली गली से आते साफ में, और इधर नहीं आते, इधर नहीं उनको आते, ये पता। हाँ, आते। तो ये हम आपके जरिए से उनको बताना चाहते हैं कि जो ये गंदगी, थोड़ी सी हल्की सी बारिश भी हो जाए ना तो आप निकल नहीं सकते यहाँ से। रामलीला ग्राउंड देखो, यहाँ पे रामलीला होती है, हमारा गांव का चौक है ये। इतना बड़ा चौक दूसरा कोई नहीं है गांव में। यहाँ होती है ये जो गायें खड़ी है सामने, दिखा दो बेटा उधर, रामलीला ग्राउंड है, बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस। आप पूरे गांव में कहीं भी पूछोगे ना कि रामलीला ग्राउंड कहाँ है, तो आपको यहीं ला के छोड़ेंगे वो। रामलीला होती है, लेकिन अगर रामलीला का स्टेज गड़ जाए तो बच्चों को बैठने की जगह भी नहीं है। अच्छा।
ज़मीन में बैठ के देखते हैं, कुर्सियाँ डालते हैं तो कुर्सियाँ भी डगमग रहती हैं, क्योंकि क्या हुआ कि गांव में जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, चिनाई हो रही है, सब अपना मलबा इसी चौक में ला घेरते हैं, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये गलत है। जब चुनाव आए थे तो चुनाव के समय में सब ये चाहते हैं कि उनके दरवाजे पे ऊंचा हो जाए ताकि पानी घर में ना घुसे। अच्छा, तो सब अपने दरवाजे पे ऊंचा करेंगे, मलबा डालेंगे तो डगमग थोड़ा रोड तो हो ही जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो बिल्कुल प्लेन करवाने के लिए सबसे पहले नालियां बनवाएं, उसके बाद इस रोड को थोड़ा अच्छे से ऊंचा, थोड़ा 4 इंच ऊंचा उठ जाए तो ये पानी नहीं भरेगा, आदमी आराम से पार कर सकेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की इस रोड की कैसी हालत है और एमसीडी प्रशासन का ध्यान नहीं है। वार्ड 2 इस वक्त मैं सन्नौट गांव में हूँ और यहाँ की हालत जो है बद से बदतर है। और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ आज से नहीं हालात खराब है, कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ के हालात तब से और अब तक ऐसे ही बने हुए हैं। प्रशासन, सरकारें बदलती गई लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। अब जबकि यहाँ से भी जो काउंसलर जीते हैं वो आम आदमी पार्टी से है, दिनेश भारद्वाज जी वार्ड 2 से, लेकिन यहाँ पर अब तक कुछ ऐसा काम नहीं हुआ और लोगों को उम्मीद थी कि इलेक्शन जीतने के बाद जो है दिनेश भारद्वाज वो काम करवाएंगे, सन्नौट गांव का विकास होगा, नालियां साफ होगी, सड़कें साफ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यहाँ के हालात तब भी वैसे ही थे और आज भी वैसे ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये रोड पूरा डैमेज हो रखा है और यहाँ पर देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आने जाने में, यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है होगा। बारिश के दिनों में यहाँ के हालात तो और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाते होंगे, लेकिन प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो देखिए नालियां भी जो है ओवरफ्लो होकर ऊपर तक आ गई हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ पर साफ सफाई के लिए कोई आता है। आता है भाई साफ सफाई के लिए कोई आता है? कोई नहीं आता जी, कोई नहीं आता। फोन करने से भी नहीं आते। फोन क्या कर रहे हो लोग? मुझे बोले थे कि फोन वोन करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? फोन करते हैं जब आते हैं वो, नहीं तो कोई नहीं आता यहाँ पे। देखो सफाई कर्मचारी कब तक कितना क्या कर सकता है, जब तक ये सड़क, ये गली नहीं बनेगी, जब तक सफाई नहीं रहेगी। आप देख सकते हो नालियां बाहर आ जाएंगी पानी की, फिर वैसा ही हाल है। लेकिन अगर थोड़ा ऊंचाई हो जाए, नाली थोड़ी गहरी हो जाए तो गंदगी अंदर से निकल सकती है। बस यही समाधान है इसका, और दूसरा नहीं है। सफाई कर्मचारी को आप आज मीडिया के थ्रू बुला लो, लेकिन वो करके चला जाएगा, अपनी पूरी मेहनत करेगा। अभी भी कर रखा, देखो नाली निकाल रखी है, पूरी मेहनत करेंगे, वो लगे रहेंगे, लेकिन आफ्टर दिस क्या होगा? फिर यही परेशानी हमारी एज इट इज है। तो जब तक ये गली नहीं बनेगी, जब तक सफाई नहीं रहेगी, ये पक्की बात है। जो यहाँ पे ऐसे हालात बने हुए हैं, क्या कब से है ये जी 1.5-2 साल से है यहाँ पे ऐसे ही। कोई काम वाम नहीं होता, वो इंस्पेक्टर तो आता ही नहीं है, कभी कभार आता, फोन करने के बाद भेज देता वर्कर को, जाके काम कर लो बस, और कोई काम नहीं होता यहाँ पे। उधर देखो सब डेरिया ऐसे ही पड़ी हुई है, यहाँ पे देखो ऐसे ही पड़ा सब कुछ, कोई काम वाम नहीं करते हैं, पैसे लेते हैं। हाँ, पैसे लेके वर्करों से पैसे ले लेते हैं और इसलिए वर्कर नहीं आते यहाँ पे। फिर यहाँ के ये पूछा जाए ना वर्कर कितने हैं इस गांव के, तो तभी तो वो होगा। आते ही नहीं कोई, आगे देखता नहीं, फोन देख सकते हैं। मैडम ऐसा है, जो कर्मचारी है यहाँ पे, जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है, 10-15 घर से साइन करवाए जाए जी, सफाई हुई है नहीं हुई है। हफ्ते में या 15 दिन में एक बार साइन होए, पता लगे हाँ भाई सफाई हो रही है नहीं हो रही है। इसके माध्यम से अब ये देखो जी, यहाँ पे इतना गड्ढा है, कोई नहीं तो निकल सकता है, नहीं तो कोई निकल सकता है जी। यहाँ बच्चे खेलने की जगह है, अब ये पानी भरा है, यहाँ कहाँ खेलेंगे बच्चे? नहीं कोई सुविधा हो रही है गाँव में, नहीं कोई पार्क है, नहीं कुछ है जी। अब ऐसे हाँ, गलियां तो साफ हुए जी, अब कोई प्रॉपर कोई बंदा आ ही नहीं रहा है यहाँ पे सफाई के लिए। अब निकलने में देखो कैसे पैदल निकालना पड़ता है जी, बंद करके बाइकें। यहाँ ये तब हालत है जब अभी बारिश का मौसम नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि बारिश के दिनों में तो यहाँ पर आप लोग को निकलने में जी 2-2 फुट पानी भर जाता है जी यहाँ पे। निकल नहीं सकते, दूसरी गलियों से जाना पड़ता है जी। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान है और प्रशासन जो मस्त है उनको देखिए, अगर आप देखिए वो हमें दिखा रहे हैं किस तरीके से कि यहाँ पर कितना गड्ढा हो रखा है। अगर यहाँ पर बाइक या कोई साइकिल आती तो फंसकर वो गिर भी सकती है, घटना हो सकता है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। कब से यहाँ के हालात यहाँ पर बद से बदतर है, लेकिन प्रशासन जो है चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, नींद की कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ जो देखो जी गली देखो कैसे भरे पड़ी है सारी। देखिए किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो है नालियाँ
भरी हुई हैं और यहाँ पर इस वक्त बहुत गंदी बदबू भी आ रही है क्योंकि शायद नालियों की सफाई नहीं हुई है, इस वजह से यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर रुका हुआ है ये पानी और यहाँ पर किस तरीके से है, चारों तरफ आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। जी क्या कह रहे थे आप? जी मैं ये कह रहा था, दिनेश जी जब आए थे इलेक्शन से पहले वोट मांगने के लिए तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो हमारा रामलीला ग्राउंड है इसके लिए 2 कैप्सूल काफ़ी हैं। अच्छा। कैप्सूल मेरे हिसाब से जो वो मिक्सर होता है मसाले बनाने वाला 2 ट्रक मसाला, वो हकीकत में ऐसा ये देखो आप 2 कैप्सूल से ये हो सकता है। तो अगर जो वो मेरी बात सुन पा रहे हो आपके जरिए, आपके थ्रू जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जो भी उन्होंने वादा किया था वो इसमें यहाँ मसाला डलवा के और थोड़ा सा इन नालियों को गहरा हो जाए अगर, क्योंकि फिर ओवरफ्लो तो देखो होना ही है अगर गहरी नाली नहीं है, क्योंकि जैसे गंदगी आती है वो सब अंदर ही बैठी जा रही है, वो कब तक निकालेंगे? कर्मचारी आते हैं सफाई करते हैं लेकिन वो कब तक साफ करेंगे? आप देख सकते हो वो 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, शाम को दोपहर दोनों टाइम भी वो कर लेंगे, तब भी वो सफाई नहीं होगी क्योंकि गहराई कम है। जब नाले की गहराई होएगी तो ओवरफ्लो नहीं होगा, ओवरफ्लो नहीं होगा तो ये बाहर पानी आएगा नहीं, गंदगी फैलेगी। यही सॉल्यूशन है जी। दिनेश जी भारद्वाज जी जो है, हम प्रार्थना कर रहे हैं गांव वाले सारे आपको हम बनाए रखेंगे। मैं तो कहता हूं और भी आप तरक्की करें और ये जो है आप अपना वायदा पूरा करें और रिक्वेस्ट है। ठीक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस रोड को बने हुए कम से कम 15 साल हो गए हैं। अच्छा। और बारिश के मौसम में बहुत बुरा हाल हो जाता है। आपके सामने देखिए यहाँ पे पैदल निकलने का रास्ता भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी, इमरजेंसी में कभी किसी को जाना हो तो कई बार गाड़ियाँ फंस जाती है, बीमार लोग हैं अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते। गांव से बाहर निकलने का और कोई रास्ता है नहीं, तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार गांव का चौपाल भी गिरने की हालत में है, वो कभी भी किसी को भी चोट लग सकती है, मकान दूसरे मकानों को नुकसान हो सकता है। कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं पर कोई उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से सन्नौद गांव में जो है गलियां जो है खराब होने की वजह से जो है यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। प्रशासन को कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी अब तक इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से आपको पता ही है कि अभी हाल फिलहाल ही एमसीडी में आपने जीत हासिल की है, लोगों को उम्मीद थी कि इस बार कुछ बदलाव होगा और काम होगा, उनके एरिया में काम होगा, लेकिन अब तक ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ पर अभी तक कोई सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर रेगुलर सफाई के लिए नहीं आता है। और ये जो आप ये सड़क देख रहे हैं ये एमसीडी प्रशासन के अंडर में है, लेकिन इस सड़क की हालत 2-2.5 साल से ऐसे ही है और इस वजह से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस पर काम हो ताकि उनकी समस्या का समाधान हो पाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ में साया परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।